हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंफोटेक दुनिया पर। मैं हूं देव और आज की वीडियो में मैं इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं वीबीए में पेस्ट स्पेशल मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। जनरली जब भी हमें एक्सेल में किसी सेल के किसी कंटेंट को जब भी कॉपी करना रहता है तो हम सिंपली ऐसा सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाके कॉपी ऑप्शन चॉइस करते हैं। कॉपी करने के बाद जिस सेल के अंदर पेस्ट करना होता है वहाँ पेस्ट करते हैं और इसी प्रकार से जब हमें किसी एक सेल के जो फॉर्मेटिंग है, जैसे उसमें जो भी कलर हुआ है, उसमें जो भी एरियल उसका जो फॉन्ट चेंज हुआ है या उसका फॉन्ट साइज़ जो भी हमने चेंजेस किया वही सेम चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड होता है पेस्ट इस फॉर्मेट पेंटर, उसका यूज़ करते हैं। जिससे क्या है वो एक सेल में जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है वो दूसरे सेल में अप्लाई हो जाता है। तो इस कार्य को हम एक्सेल वीबीए के थ्रू या वीबीए मैकर के थ्रू कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए हमें जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद हम जाएंगे विजुअल बेसिक एडिटर पे और यहाँ पे मैंने एक नया एक्सेल सीट लिया है और एक्सेल सीट पे ये सारी जो भी कंटेंट है मैंने लिखा हुआ है और वीबीए एडिटर पे मैंने एक नया मॉड्यूल इंसर्ट किया है इंसर्ट से, और इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक सब रूटीन बनाया है पेस्ट स्पेशल नाम का। अब यहाँ पे अगर हम कहीं का कंटेंट कॉपी करके किसी दूसरे सेल पर पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पहले एक रेंज लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक रेंज ले लेता हूँ A1 से A10 तक। A1 से A10 तक मैंने रेंज ले लिया है और यहाँ की जो कंटेंट है उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं मेथड यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे कॉपी, तो यहाँ पे A1 से A10 तक की जो भी वैल्यू है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे इसे पेस्ट करना है यहाँ पे ये B वाले कॉलम पे, यानी कि इसकी जो वैल्यू है B1 से B10 है। तो इसके लिए हम फिर रेंज लिखेंगे, रेंज B1 कॉलन B10, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है उस वैल्यू को। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पेस्ट स्पेशल मेथड। यहाँ पे रेंज की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया था, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेस्ट स्पेशल। जैसे आप डॉट लगाएंगे इसके जितने भी मेथड्स हैं आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से चॉइस करना है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल लिखने के बाद आपको स्पेस देना है। तो जैसे ही आप स्पेस देंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन सेम उसी प्रकार का ऑप्शन है जिस प्रकार से जब आप एक जगह कंटेंट को नॉर्मली मैनुअली आप दूसरे जगह कॉपी करना चाहते हैं और उसके लिए जब आप होम टैब में जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, या जैसे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है तो उसके लिए जब आप पेस्ट स्पेशल मेथड में जाएं तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं सिंपल कंटेंट बस कॉपी करना चाहता हूँ, उसका कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी कलर, कोई भी उसका जो टेक्स्ट का साइज़ है या टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको मैं नहीं लाना चाहता, केवल एक प्लेन टेक्स्ट कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सेल। मैं यूज़ करूँगा एक्सेल यहाँ पे देखिए जैसे ही हम स्पेस देंगे इसमें जितने भी इसके मेथड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे एक्सेल पेस्ट कॉलम विथ कमेंट फॉर्मेट फार्मूलाज वैलिडेशन वैल्यूज़। तो आपको यहाँ पे चॉइस करना है एक्सेल पेस्ट वैल्यू। तो इस लाइन से क्या होगा, केवल वैल्यू है वो कॉपी होगा, उसके जो फॉर्मेट्स है वो कॉपी नहीं होंगे। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखना चाहें तो सबसे पहले अपने फाइल को जब भी हम कुछ कोडिंग ऐड करें तो सेव कर लेना है। उसके बाद हमें डिबग, मैं चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो, तो मैं डिबग मेनू में जाऊँगा और डिबग मेनू में जाने के बाद हमें स्टेप इनटू या फिर शॉर्टकट की F8 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने स्टेप इनटू में क्लिक किया तो देखिए जैसी कॉपी मेथड यूज़ किया, रेंज A1 से A10 तक की जो कंटेंट है वो सेलेक्टेड हो गया है। यहाँ पे ऐसा लाइन आ गया है, चारों तरफ बॉर्डर बन गया है। देन अब देखिए पेस्ट करेंगे तो ये जो B वाला कॉलम है उस पर यहाँ की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी। तो मैं फिर डिबग मेनू में गया स्टेप इनटू, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि A1 में जो ITD लिखा हुआ है उसमें बैकग्राउंड कलर है, उसका फॉन्ट बड़ा है, जबकि B1 से B10 तक के जो रेंज में है उसमें केवल प्लेन टेक्स्ट कॉपी हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी
नहीं हुआ है। तो ये हो गया पहला मेथड जिस पे हम केवल उसका वैल्यू कॉपी किए। अब यहाँ पे नीचे पे मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से लिख के रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंटेड रखा था ताकि मैं इसको बाद में इंक्लूड कर सकूँ। अब हम देखते हैं कि कैसे एक्सेल के जो फॉर्मेट है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे भी हमने केवल वैल्यू को कॉपी किया था, वैसे उसके फॉर्मेट्स यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट और टेक्स्ट साइज़ को भी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट। इसी प्रकार अगर मैं चाहता हूँ कि जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है उसकी विथ भी जिस पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसके विथ के बराबर हो, तो मैं एक्सेल पेस्ट कॉलम विद भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी प्रकार अगर मैंने कुछ फार्मूला लगा के रखा है और उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यूज़ होगा यहाँ पे एक्सेल पेस्ट फार्मूला। तो इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको सेव कर लेंगे। देन आप जाएंगे डिबग में स्टेप इनटू में जाने के बाद पेस्ट वैल्यू में तो पहले भी हो चुका था यहाँ तक एग्जीक्यूट। अब आगे देखते हैं स्टेप इनटू। अब देखिए फॉर्मेट्स किस प्रकार से यहाँ पे तो हमने सेलेक्ट किया था A1 से A10 तक। और यहाँ पे देखिए पेस्ट रेंज में यहाँ पे हमें क्या करना था, पेस्ट स्पेशल B1 से B10 करना था। इस वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। इसको B1 से B10 कर देते हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट सेल है वो B1 से B10 है। तो इसको मैं एक बार डिज़ाइन मोड में चले जाता हूँ और फिर से अब करके देखते हैं डिबग में जाकर। तो यहाँ पे मैं डिबग टूलबार है वहाँ से स्टेप इनटू या इफेक्ट शॉर्टकट की का प्रेस करके भी आप यहाँ से इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो अपना सोर्स सेल है जहाँ से हम कॉपी करना चाह रहे हैं वो सिलेक्टेड हो गया है। अब एक्सेल पेस्ट वैल्यू यानी कि B1 से B10, A1 से A10 तक की जो भी वैल्यू है वो कॉपी होके B1 से B10 वाली रेंज पर ये क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। देन अब है एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट। अभी केवल प्लेन टेक्स्ट कॉपी हुआ है। अब हम चाहते हैं उसका जो फॉर्मेट है वो भी इस नई वाले रेंज पे क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप इनटू करता हूँ। अब मैंने किया स्टेप इनटू। तो देखिए जैसे ही मैंने स्टेप इनटू किया तो A1 से A10 की रेंज की जो फॉर्मेट्स थी वो इस B1 से B10, यहाँ पे लिखते समय हमने 11 लिख दिया, इस वजह से नहीं हो पाया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये स्टेप इनटू, ये देखिए एक्सेल फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे A1 में जो फॉर्मेट है वैसा ही B1 से B10 पे भी सेम फॉर्मेट यहाँ पे हो गया है। अब उसके बाद है एक्सेल पेस्ट कॉलम विथ। जो कॉलम की जो विथ है वो भी अब यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया स्टेप इनटू। अब देखिए जो विथ A1 से A10 रेंज तक की कॉलम का है वही सेम रेंज B1 से B10 तक का आ रहा होगा। अब इसी प्रकार लास्ट फार्मूला मैंने लिखा है एक्सेल पेस्ट फार्मूला के लिए। अगर कोई फार्मूला हम किसी एक्सेल सेल पे लगाए रहते हैं तो वही सेम फार्मूला आपके B1 से B10 पे पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला भी एक रेंज से दूसरे रेंज पर पेस्ट हो तो आप पहले वाले जो सोर्स सेल है जहाँ से आप कॉपी करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप कोई फार्मूला लगा के देखेंगे तो फार्मूला भी कॉपी हो जाएगा।